नमस्कार बच्चों। आज हम क्षितिज का कक्षा 9वीं का कबीर की साखियों का शेष भाग, जिसमें 3 हमारे दोहे रह गए थे, उनकी व्याख्या और भाव करेंगे। आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनना और इसके भाव को समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। कबीर का अगला दोहा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। कबीरा दूह के निकट न जाई। इस दोहे का अर्थ है कि हमारे समाज में हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्मों के प्रति आस्था रखते हैं और हिंदू राम राम कहता हुआ मर जाता है। मुआ यानी मरना। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम राम कहकर मर जाता है और मुसलमान खुदा खुदा कहकर मर जाता है। अर्थात अपने अपने धर्मों पर अटल और अडिग रहते हैं। कबीर जी का मानना है कि इंसान वही जीवित है, वही सच्चे अर्थों में जीवित है, जो दोहू के निकट ना जाए, यानी दोनों के निकट ना जाए, यानी दोनों के प्रति धर्मनिरपेक्ष हो। यानी न वो हिंदुओं की मान्यता को माने, न मुसलमानों की मान्यता को माने, बल्कि उसका केवल एक ही धर्म होना चाहिए और वो इंसानियत का धर्म होना चाहिए, मानवता का धर्म होना चाहिए। और वह सिर्फ अपने मन में भगवान के प्रति इस रूप में आस्था रखे कि सभी मनुष्य इस परमात्मा के बनाए हुए ही अंश हैं, उसका अंश है और सभी में परमात्मा विराजते हैं। इसलिए धर्म से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा करना ही उसका कर्तव्य होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के प्रति दूसरों के धर्मों के प्रति मन में अनादर का भाव रखे या अपने धर्म के प्रति ही आस्था रखे। अगला दोहा है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरा बैठी कबीरा जीम। कबीर जी कहते हैं कि काबा यानी मुस्लिमों का पवित्र स्थान और काशी हिंदुओं की तीर्थ नगरी, कि काबा फिरकर ही, यानी काबा ही काशी हो जाता है, राम ही रहीम, और राम क्या बन जाते हैं? रहीम। यानी अगर मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति आस्था है तो वह सभी धर्मों का आदर करता है और काबा ही काशी हो जाता है और राम ही रहीम हो जाता है। मोट चून मैदा भया, कबीर जी उदाहरण देकर कहते हैं, अपनी बात को पुष्ट करते हैं कि जैसे मोटा चून और मैदा दोनों ही अनाज से बनते हैं। मोटा चून और मैदा दोनों ही अनाज के अंश हैं। मोट चून मैदा भया, मोटा चून मैदा बन जाता है। बैठी कबीरा जीम, और कबीर का तो काम है उसका जीमना यानी उसका भोग करना, भोजन करना। यानी ईश्वर के भक्त को इस बात से कोई अंतर नहीं होना चाहिए कि वह किस धर्म का है, बल्कि उसे ईश्वर जिस भी रूप में मिले उसे उसका ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्योंकि कबीर जी का मानना है कि प्रत्येक मानव के हृदय में ईश्वर का ही वास है। हम ईश्वर को अनेक नामों से जानते हैं, अनेक धर्मों में पाते हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा एक ही है और वो विभिन्न विभिन्न नामों से बुलाया जाता है।
जैसे अनाज से मैदा भी बनती है, अनाज से मोटा चून भी बनता है, अनाज से सूजी भी बनती है, यानी उसका जो आधारभूत तत्व है वह एक ही है, उसको भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाता है। अगला दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, जन्मिया यानी जन्म लेने वाला, जे करनी ऊंची ना होए, जे यदि उसकी करनी यानी उसके कर्म ऊंची ना होए, यानी उसके कर्म ऊंचे ना हो, तो वह इस तरह है जैसे सुबरन यानी स्वर्ण यानी सोना, सुबरन कलश यानी मटकी, सुबरन कलश सुरा भरा, सुरा यानी शराब मदिरा। जैसे सोने के घड़े में मदिरा भर दी गई हो और मदिरा की सभी साधु यानी सज्जन पुरुष निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। कहने का भाव यह है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता। यदि उसके कर्म अच्छे नहीं है, यदि उसके कर्म ऊंचे नहीं है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता। जिस प्रकार सोने के घड़े में यदि मदिरा भरी हो तो सभी सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति की महानता उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। कोई व्यक्ति कितना महान है ये उसकी करनी से पता चलता है, ना कि उसके कुल से पता चलता है।